हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे भारत के आइन के ताल्लुक़ से। तो सबसे पहले हम तमहीद को देख लेते हैं। तमहीद है, हम भारत के अवाम मतानतो संजीदगी से अज़्म करते हैं कि भारत को एक मुक़तदर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएं और उसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें। क्या क्या चीज़ हासिल करें, यके बाद दीगरे एक एक करके हम आपके सामने पेश करते हैं। नंबर 1, इंसाफ। इंसाफ में समाजी इंसाफ, माशी इंसाफ और सियासी इंसाफ। अब दूसरे नंबर की हम बात करते हैं, आज़ादी। आज़ादी में इजहार ख़याल की आज़ादी, अक़ीदे की आज़ादी, दीन और इबादत की आज़ादी। मुसावात में बेतबार हैसियत और मौका, और इन सब में इख़वत को यानी कि मुसावात के अंदर इख़वत को तरक्की दें, जिससे फ़र्द की अज़मत और कौम के इत्तिहाद और सालमियत का तयक्कुन हो। अपनी आइन साज असम्बली में आज 26 नवंबर 1949 को ये आइन ज़रिए हाज़ा इख्तियार करते हैं, वज़ा करते और अपने आप पर नाफिज करते हैं। और हम कुछ बात कर लेते हैं। अब वो बुनियादी हुकूक जो हैं वो क्या क्या चीज़ है। बुनियादी हुकूक की, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, बुनियादी हुकूक के ज़रिए मंजूर शुदा। नंबर 1, हक़ मुसावात में कानून की नज़र में और कवानीन का मुसावियाना तहफ़्फ़ुज़। मज़हब, नस्ल, ज़ात, जिन्स या मकाम में पैदाइश की बिना पर अवामी जगहों पर मिल्कियत के ज़ेरे इंतज़ाम, सरकारी मुलाजिमत के लिए मुसावी मौक़े, छूत छात और ख़िताबात का ख़ात्मा। ये चीज़ें हक़ मुसावात के अंदर में आती हैं। हक़ आज़ादी में इजहार ख़याल की आज़ादी, मजलिस यानी कि जलसा व जुलूस प्रोग्राम करने की आज़ादी, अंजुमन बज़्म बनाने की, तहरीक, बूदोबाश मतलब रिहाइश, आप हिंदुस्तान में कहीं पे भी रह सकते हैं, और पेशे की आज़ादी, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी आप पेशे या कारोबार कर सकते हैं। सज़ा के जुर्म से मुताल्लिक़ बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात का, ज़िंदगी और शख्सी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त और लाज़मी तालीम का हक़, ये भी बुनियादी हुकूक में आते हैं। गिरफ़्तारी और नज़रबंदी से मुताल्लिक़ बाज़ मामलात के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ का। अब इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ हक़ यानी कि एक्सप्लॉयटेशन। इस्तेहसाल मतलब एक्सप्लॉयटेशन, इंसानों की तिजारत और जबरी ख़िदमत की ममानियत के लिए, यानी कि ये तमाम चीज़ें नहीं कर सकती, ये इस्तेहसाल के अंदर आएंगी। बच्चों को ख़तरनाक काम पर मामूर करने की ममानियत के लिए। नंबर 3, मज़हब की आज़ादी का हक़, आज़ादी ज़मीर और कबूल मज़हब और उसकी पैरवी और तबलीग, यानी कि आपके ज़मीर में जो बातें आती हैं वो चीज़ें आप रख सकते हैं, और इसके अलावा जो भी शख्स मज़हब को तब्दील करना चाहे वो कर सकते हैं, और उसकी पैरवी भी कर सकते हैं मज़हब की, और तबलीग यानी कि आप अपने दीन की भी खिदमत कर सकते हैं। मजहबी उमूर के इंतज़ाम की आज़ादी, किसी ख़ास मज़हब के फ़रोग़ के लिए टैक्स अदा करने की आज़ादी, यानी कि किसी ख़ास मज़हब के फ़रोग़ के लिए टैक्स अदा करने की आज़ादी, यानी कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कुल्ली तौर से ममलिकत के ज़ेरे इंतज़ाम तालीमी इदारों में मजहबी तालीम या मजहबी इबादत की आज़ादी। यूनिवर्सिटी और जामियात वगैरह में आप मजहबी तालीम भी देख सकते हैं और इबादत भी कर सकते हैं। सकाफ़ती और तालीमी हुकूक, जैसे कि अक़लियतों की अपनी ज़बान, रस्म ख़त या सकाफ़त के मफादात का तहफ़्फ़ुज़, अक़लियतों को अपनी पसंद के तालीमी इदारे के क़याम और उनके इंतज़ाम का हक़, कानूनी चारा जोई का हक़,
सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की जानिब से हिदायत, अहकाम या रीट की इजरा को तब्दील कराने का हक। तो दोस्तों आज हमने ये बुनियादी हुकूक फंडामेंटल राइट को लेकर के आया और एक एक करके हम उर्दू ज़बानों अदब में पूरे कोशिश तो हम ये करेंगे कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हम वीडियो की शक्ल में वो भी उर्दू ज़बानों अदब में लेकर के आए, ताकि वो इंसान या वो शख्स जो दूसरी ज़बानों में उतना कमांड नहीं रखता हो और उर्दू में उनका कमांड हो, तो उनके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय आइन को समझने में आसानियां पैदा होंगी। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं कि हम वीडियो किस तरीके से बनाएं। चलिए इन्हीं तमाम बातों के साथ आपका छोटा भाई परवेज़ अलीमी आपसे इजाज़त चाहता है।